लेकिन अब अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनने देंगे। इसके लिए जहां तक विरोध हो पाएगा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है, आप कहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से हटके। तो विकल्प बनने में समय नहीं लगता है। जयप्रकाश नारायण से लेकर लोहिया से लेकर और ये सभी लोग जनता के बीच से निकले जब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से 15 साल तक लगातार सत्ता में बनी है, वो अपने ही कर्मों से 14 साल का वनवास फिर भोगेगी अगर वो हम सवर्णों के हितों की बात नहीं करेगी। हमें अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार हमारी ही द्वारा, हमारे ही वोट से बनी हुई सरकार और हमारे लिए ही ये घातक हो गई है। छात्र जीवन में हमको पता ही नहीं चला कि कौन किस जात का है, कौन किस जात का नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। यहाँ तक जनता पार्टी जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो सनातन धर्म की बात करती है। प्रधानमंत्री को याद दिलाना, आप अपने नारे को पुनः याद करें। अगर आप नारे को याद नहीं करना है तो 27 आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के साकेत इन होटल में, जहां सवर्ण समाज के जो तमाम पदाधिकारी हैं और 9 तारीख को यूजीसी के विरोध में एक भव्य जो है आक्रोशित रैली का जो है आयोजन करने वाले हैं। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से यूजीसी का विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राम जी और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जो है आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। 9 तारीख को जीआईसी ग्राउंड से सुबह 10 बजे यूजीसी के विरोध में जनपद के सारे सर्व समाज मिलकर इन्होंने एक फैसला लिया है। करीब 1 हफ्ता पहले हम लोग के पास खैर वक्त 4 ही 5 दिन का था, लेकिन ये हुआ है कि हम लोग अपने आक्रोश को इस यूजीसी के विरोध में जो हमें आगे बताना है, सरकार को ये चेताना है कि जो ये बिल आया है, जो रेगुलेशन इन्होंने पास किया है, ये कहीं ना कहीं समाज विरोधी है, वर्गों को बांट रहा है। बच्चों के शिक्षा में तो कतई इस बिल को नहीं लाना चाहिए था। और ये बिल जहां भी, इस बिल का जैसे भी हो, हम सारे सवर्ण समाज से ये अनुरोध करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 9 तारीख को 10 बजे जीआईसी ग्राउंड में पहुंचिए और अपने आक्रोश को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग सब लोग एक मार्च करेंगे, जो जीआईसी ग्राउंड से स्टार्ट होगा और जाकर वो जिलाधिकारी कार्यालय पे जिलाधिकारी महोदय को हम सब राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे। और अगर आज हम लोगों ने, सब लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तो आने वाले समय में सवर्ण समाज के लिए बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। हम जिस पर भरोसा करते हैं वही हमारे गले को काटने की तैयारी होती है। हम इस बिल से इतने आहत हैं, इस रेगुलेशन को पास करने के बाद हमारे बच्चों में इतना भय व्याप्त है। गांव गांव में जाकर हमने इसको महसूस किया, लोगों से बात किया। लोगों का कहना यह है कि अगर इस तरह का ही बिल सरकार ला रही है तो फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लड़कियां डरी हुई हैं, बच्चियों को अंदर एक डर, भय व्याप्त हो गया है कि हम कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि बिना दोष साबित हुए हमें अगर दोषी माना जा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दिया है, लेकिन हमें अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार हमारी ही द्वारा, हमारे ही वोट से बनी हुई सरकार और हमारे लिए ही ये घातक हो गई है। आप सभी सर्व समाज से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग जीआईसी ग्राउंड में 9 तारीख को 10 बजे दिन में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस हमारे आक्रोश रैली को, इस जन आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है, उसके बावजूद जो है आप लोगों को क्या आवश्यकता पड़ रही है, किस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है, मात्र कुछ नहीं है, लेकिन हमको करने की जरूरत इसलिए क्योंकि उस सरकार को हमें उन्हीं के नारे को याद दिलाना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने कहा है। लेकिन यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो है ही, लेकिन सवर्ण समाज का विनाश कर रही है सरकार। तो जगाना चाह रहे हैं कि अब जो हम आपके साथ चलने वाले हैं, मेरे साथ ऐसा आखिर कूट रचित आपने चक्रव्यूह क्यों रचा, क्या कारण, क्या सवर्ण समाज इतना वो हो गया है कि आप उसको जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां मोड़ देंगे? कतई नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। इस नियम को बदला जाए, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और जबरदस्त हम लोग पूरे जनपद के सवर्ण समाज को एकत्र कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके विरोध में जबरदस्त रैली होनी है और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है और प्रधानमंत्री को याद दिलाना, आप अपने नारे को पुनः याद करें। अगर आप नारे को याद नहीं करना है तो 27 आपके सामने है।
हमारे साथ ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष जी भी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद इस प्रकार का बिल ला करके एक विशेष समाज को जो है अलग कर देना, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये आज 100% झूठी साबित हुई है। और जो इनका ये शरणों के लिए जो इनकी रवैया है, ये एकदम ठीक नहीं है। इसमें पूरा रोष व्याप्त है, पूरे सवर्ण समाज में ही नहीं, केवल सवर्ण समाज के साथ साथ कई और वर्गों में भी बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। क्योंकि जो जागरूक लोग हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, उधर एससी बैठ रहा, वही उसी क्लास में, उसी टेबल पर, उसी बेंच पर एससी बैठ रहा, ओबीसी बैठ रहा है, एसटी बैठ रहा है, जनरल भी बैठ रहा है। अब आज हमारे बच्चों में जातिवादता इस तरह से मतभेद फैल रहा है। एक ही टिफिन लेकर जाते हैं, उसी में एससी भाई भी हमारा और ओबीसी भी एक ही टिफिन में से एक पराठा वो भी एक बाइट लेते हैं, एक वो भी लेते हैं। लेकिन आज इतना दूरी उनके दिल दिमाग में इस तरह से भरा जा रहा है कि नहीं, ये सवर्ण लोग आपके दुश्मन हैं, ये दोषी हैं। पहले से उनको सिद्ध कर दिया जा रहा है कि ये दोषी हैं और इनसे बच करके रहो, ये आपका गलत कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, इन्होंने पहले से ही मान लिया है कि जो जनरल कैटेगरी है ये दोषी है। इवन जनरल कैटेगरी ने ही उनको वहां तक पहुंचाया है। भाई साहब ने अभी कहा कि 2027 अभी दूर नहीं है, तो अगर इस पर केंद्र सरकार डिसीजन नहीं लेती है, बैक नहीं होती है, तो 2027 दूर नहीं है। और हम लोग अभी 9 तारीख को प्रातः 10 बजे जीआईसी के कैंपस से, ग्राउंड से हम लोग एक जन आक्रोश आंदोलन रैली निकालेंगे यहाँ से, और माननीय डीएम साहब को, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से वहां ज्ञापन सौंपेंगे। और ये केवल जो है अभी छोटा सा, बहुत बृहद कार्यक्रम तो नहीं, मतलब बहुत बृहद तो नहीं माना जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग 8-10 हजार आदमी का यहाँ एकत्रित होंगे। कम से कम पूरे जिले के कोने कोने के लोग और बच्चे भयभीत हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो भयभीत हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने यहाँ एक शुभचिंतक के यहाँ गया था। एक लड़की वो बोली कि अंकल ये क्या हो गया, अब तो स्कूल जाने से डर लग रहा है। हमारे बगल हमारी सहेली इतनी अच्छी थी, वो ओबीसी कैटेगरी की, और अब वो इस तरह से बोल रही है कि तुम लोग जो है अलग हो, तुम लोग के साथ नहीं बैठना है। इस तरह क्या मतलब, बच्चों के दिमाग में, दिल दिमाग में दहशत भरा हुआ है। डे बाय डे उनके दिमाग में, दिल दिमाग में दहशत भर रहा है। आखिर में गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, क्यों वर्गों में बांट रही है? सबका विकास की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, सबका विकास की बात करती थी। आज विकास क्या, विकास और साथ की बात तो छोड़िए, यहाँ तो भगाओ की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो आपके माध्यम से मीडिया बंधु, मैं ये अपने सर्व समाज से ये निवेदन करूंगा कि हमारे ये 9 तारीख को प्रातः 10 बजे ये सबके स्वाभिमान की लड़ाई है और समाज के हित की लड़ाई है। देश कटने न पाए, देश बटने न पाए, राष्ट्र एक हो। और हम लोग तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन एक हो, राष्ट्र एक हो, जो राष्ट्र हित की बात करे, जो सबका साथ सबके विकास की बात करे, उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके रहते। यही कारण था, आज तक भारतीय जनता पार्टी अगर कभी हारती थी तो उसका एक पदाधिकारी कोई भी हारता था, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, हमारे जिले प्रदेश में नहीं, पूरे कंट्री में कहीं भी, तो कष्ट होता था, आंसू आता था भाई साहब कि कष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो सनातन धर्म की बात करती है, केवल लगता था केवल एक ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, सबका साथ सबका विकास और वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। वो अगर हारेगा तो हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। लेकिन भाई साहब, आज अगर ये स्थिति इन्होंने ला करके रख दिया है कि अगर इनकी यही रवैया रही तो हम क्या, हजारों हजार लाखों लाख जनता इस तरह से है। हमारे भाई केवल जनरल कैटेगरी के ही नहीं, इवन जो एक्टिव लोग, जागरूक लोग हैं, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और इवन हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी, वो लोग भी जो है कह रहे हैं कि भैया ये तो बांट रही है। हम लोग पहले हिंदू मुस्लिम को बांट करके लड़ाने काम किए, मंदिर के, राम मंदिर के नाम पर के वोट चीटिंग करके वोट लेने काम किए, हिंदू मुस्लिम। अब आज ये वर्गों में बांट रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो हरिजन हैं, वो यादव जी हैं, वो चौधरी जी हैं, इनके साथ ना रहो भैया, ये जनरल कैटेगरी का आदमी है, ये दोषी है, ये दोषी है, उसके साथ रहोगे तो पाप लग जाएगा। आज ये हमको सिद्ध कर रहे हैं। हमारे यहाँ
बहन बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं अपने आप को। हमारा भाई, हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये गवर्नमेंट की जो रवैया है भाई साहब, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंता का विषय है। और अगर मैं अब भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी के हित की बात अब भी है, अब भी भलाई है, अभी बहुत नहीं बिगड़ा, बिगड़ तो गया है लेकिन अभी बहुत नहीं बिगड़ा है। अब भी उनको कमबैक होना चाहिए, वापस होना चाहिए। और वापस होने में उनकी भी भलाई है, देश की भलाई है, समाज की भी भलाई है। और बस अपने किसी के साथ हमारे साथ अभिजीत जी भी जुड़े हुए हैं जो समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आने वाले चुनाव में इसका क्या जो है उस पे फर्क इनको दिखाई पड़ेगा? आने वाला चुनाव तो बहुत दूर है। हमें लगता है अभी से इन लोग को पता चल गया है कि इन लोग ने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ये बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए। 2027 तो नहीं लगता है कि ये लोग आ पाएंगे अगर यही रवैया रहा सरकार का। तो एक पक्षीय जब फैसला होने लगेगा तो न्याय कहाँ रह जाएगा। हम देख रहे थे कि रिसेंटली के जो कुछ दिनों में जो यूजीसी के समर्थन में और यूजीसी के विरोध में लेकर के तमाम जो है विश्वविद्यालयों में भी जो है छात्रों में विवाद हो रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? छात्रों में तो विवाद होगा ही, छात्रों में विवाद होगा, उसी के लिए लाया गया है ये कानून। सिमिलैरिटी तो इसमें है ही नहीं, समानता है ही नहीं। जब समानता नहीं रहेगा, एक दूसरे के लोग साथ बैठेंगे नहीं। मैंने उस दिन प्रेस क्लब में यही कहा था कि छात्र जीवन में हमको पता ही नहीं चला कि कौन किस जात का है, कौन किस जात का नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चला। और जब छात्रों के ऊपर ये सारी चीज थोपी जाएगी तो इसका दुष्परिणाम तो आएगा ही। तो और इसी के साथ हमारे साथ जो है करडी सेना के जो है जिला अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह जी भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक विद्यालय का भी संचालन कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की जो एक विशेष कानून ला करके एक वर्ग को अलग कर दिया जा रहा है, ऐसी भावनाएं जो है समाज में छात्रों में क्या फर्क डालेगा? जाहिर सी बात है कि छात्रों में इस कानून का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और कहा गया है कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे लगता है कि यह समय जिस पार्टी ने इस कानून को लाकर, इस काले कानून को लाकर छात्रों में वर्गीकरण करने का कार्य किया है, तो उनका अंतिम समय आ गया है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जब इस देश में तमाम ऐसी चीजें हैं, जब मूलभूत सुविधाओं की हम आवाज उठाते, ऐसे में जब ये देश चंद्रयान तक पहुंच गया, मंगलयान तक पहुंच गया, और उसके बाद कौन ऐसी आवश्यकता थी और कौन इसका डिमांड कर रहा था कि आपने हमको पहले धर्म के नाम पर अलग किया, अब जातियों के नाम पर अलग कर रहे हैं। तो और आप ये जान लीजिए कि हम जिस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, उस धर्म को यदि हम एक मनुष्य के रूप में देखें तो ब्राह्मण उसका सिर है, क्षत्रिय उसका सीना है, कमर वैश्य है, पैर शूद्र है। तो पूरे सनातन के शरीर को रचने का कार्य जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर करते हैं। और आपने ओबीसी भाइयों को अलग कर दिया। आज हमको कोई ऐसा गांव बता दीजिए जिस गांव में केवल सवर्ण रहते हो, कोई ऐसा गांव बता दीजिए कि जिस गांव में यादव न रहते हो, एससी न रहते हो, चौधरी न रहते हो, या एसटी समुदाय के लोग न रहते हो। तो आपने तो ये दुर्भावना, जो लोग कभी चाय की टंकी पर एक साथ बैठकर चाय पीते थे, आज वो एक चाय की टंकी पर एक दूसरे को ये देखकर हटने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया यूजीसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, और भैया यूजीसी का विरोध कर रहे हैं तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। यूजीसी का विरोध केवल और केवल इस चीज का है कि यदि सरकार ने उसको विद्यालय, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो लागू किया, यदि वो ये लिखती कि किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव होगा तो हम इस कड़े कानून को लाते हैं। लेकिन आपने तो पहले ही विक्टिमाइज कर दिया, आपने जनरल को अपराधी बना दिया और ओबीसी और एससी और एसटी को विक्टिम बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बस्ती जनपद की परिकल्पना कर लीजिए, तो बस्ती जनपद का ओबीसी समुदाय चौधरी बाहुल्य क्षेत्र है, और आप मुझे बता दीजिए कौन से चौधरी के साथ क्या गलत बस्ती जनपद के इतिहास में आज तक हुआ है? कौन सा चौधरी अपने आप को अति पिछड़ा मानता हो? कौन सा यादव अपने आप को अति पिछड़ा मानता हो? तो ये समाज में केवल वर्गीकरण किया जा रहा है कि कल जो चौधरी भाई हमारे साथ बैठते थे, बहुत हमारे क्लास के समय में जब हम पढ़ते थे तो कोई इधर चौधरी बैठते थे, कोई यादव बैठते, तमाम मित्र हैं जो फोन करते हैं, अब मजे लेते हैं, क्योंकि मित्रता में तो हम सभी का आनंद लेते हैं। तो वही मित्र मजे लेते हैं, कहा हो काहे तू लोगन के साथ ऐसा हो गई,
क्यों तुम लोग इसका विरोध कर रहे हो? मैं उनसे भी किसी प्रकार का भी नहीं, जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, यदि आपके थाली में हम खीर सजा कर देंगे तो आप खाएंगे, तो यदि वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका फायदा है, तो वो भी गलत नहीं है। वो समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका फायदा है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे देश का नुकसान है, इससे छात्रों का नुकसान है, इससे लोगों का नुकसान है। कल विद्यालय से छात्र इंजीनियर, डॉक्टर बनकर नहीं निकलेंगे, कल विश्वविद्यालय से छात्र अपराधी बनकर निकलेंगे। एक तो पहले आपने छात्र संघ चुनाव को बंद कराकर छात्र राजनीति से जो लोग आज बड़े बड़े पदों पे, आप लोकसभा और विधानसभा में जो आज बड़े मंत्री पदों को देखेंगे तो उसमें 30% लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। छात्र राजनीति को आपने बंद कर दिया। आप अनुमान करिए, कल को कोई छात्र नेता चुनाव लड़ता है और मैं यदि एससी हूं, मैं एसटी हूं, मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया कि मैं एक जनरल के कैंडिडेट को तुरंत ही चुनाव से बाहर करवा दूंगा, कोई भी आरोप लगा के। मेरे घर की बहन बेटी पढ़ने जाती है, खुदा न खास्ता उसके साथ किसी भी प्रकार की यूजीसी को लेकर कोई दुर्घटना हो गई और वह ऐसे पायदान पर आत्महत्या की स्थिति पर पहुंच गई, हम क्या करेंगे? तो मुझे इस कानून का विरोध ओबीसी एससी एसटी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। इस कानून का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, देश का वर्गीकरण न किया जाए, लोगों का वर्गीकरण न किया जाए, छात्रों में वर्गीकरण न किया जाए, क्योंकि हम सभी अपने एससी एसटी भाई के भी थाली से खाना खाने वाले लोग हैं, हम अपने ओबीसी भाई की थाली से खाना खाने वाले लोग हैं। और हमारा मित्र चाहे हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कहार हो, चाहे बारी हो, चाहे पासी हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे राजभर हो, वो मेरी थाली में तब भी खाना खाता था, 9 तारीख के बाद भी खाना खाएगा, आज से लेके अभी तक खाना खाएगा। आज जो लगन का सिस्टम है, 10 न्योता ऐसा है जो यादव और चौधरी और मल्लाह लोगों का हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तो न्योता हकारी हमारी आप नहीं बंद करा पाएंगे। मेरा निवेदन बस इतना है सरकार से, हमको धर्मों में न बांटो, हमको जातियों में न बांटो, हमारे बच्चों के भविष्य में उनके हाथों में कलम सुनिश्चित हो, न कि उनके हाथ में हथियार सुनिश्चित हो। यही मेरा कहना है। किस प्रकार की रणनीति रहेगी, और यदि मान लीजिए सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने लिबरल होकर एक मंडल कमीशन का विरोध उस तरीके से बहुत विरोध किया, लेकिन सरकारों ने मंडल कमीशन हमारे ऊपर थोप दिया, जिसमें आज भी तमाम ऐसे केस होते हैं। 2024 का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, जिसमें जितने केसेस हुए उसमें 75% केस फर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। और अब हमारा बच्चा, आप एक रिपोर्ट देखेंगे 2024-25 का, लगभग 1000 सरकारी यूनिवर्सिटियां भारत में कार्य कर रही हैं और 48,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कार्य कर रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले 5 करोड़ बच्चे हैं। उन 5 करोड़ बच्चों का यदि हम 50% निकालते हैं तो 2.5 करोड़ एससी एसटी ओबीसी हैं। लेकिन 2024-25 में जो मुकदमे पंजीकृत हुए, तमाम हमारे नेता लोग और जो वर्गों में बांटने काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 115% का इजाफा हो गया। ये बच्चों के एससी एसटी के बच्चों को दबाने का 115% मामला और अधिक आने लगा। जो 2024-25 की रिपोर्ट है उसमें 2.5 करोड़ लगभग बच्चों में से केवल 345 मामले पंजीकृत हुए और उन 345 मामलों में से 70% मामले फर्जी थे। यदि मैं मान लेता हूं 345 मामले सही है तो 2.5 करोड़ का 345 0.008% होता है। 0.008% जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, 99% तो किसी चीज की गारंटी नहीं है। आप 0.008% के लिए 100% समुदाय को बांटने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या आप ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कल को जो हमारे घरों में थाली का संबंध था, रोटी का संबंध था, हमारे खेतों में किसान भाई किसी भी जात का कार्य करता था, हमारे घर में पल्लोदारी किसी भी जात का कार्य करता था, हम किसी के घर में जो हमारी व्यवस्था होती थी, किसी गरीब दुखिया की बेटी की शादी होती थी, हम पहुंचकर खड़े हो जाते थे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि समाज में ये परंपराएं जो हिंदुओं को संगठित करने का कार्य करती हैं, यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो बांस काटने उस परिवार का व्यक्ति नहीं जाता था, बांस काटने वो व्यक्ति जाता था जो कि किसी ऐसी समुदाय से आता था जो उस गांव की छोटी बिरादरियां होती थी। बड़ी बिरादरियां, छोटी बिरादरियां मिलकर एक सर्व समाज का निर्माण करती थी और आप आज उस सर्व समाज को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। आधार क्या है आपका ओबीसी एससी एसटी का? आज जो जाट समाज कहीं पे जनरल है वो कहीं ओबीसी है, चौधरी समाज, पटेल समाज यहाँ पर ओबीसी है, पटेल समाज गुजरात में जनरल है। तो आप किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे? वर्गीकरण का आधार क्या होगा? और हम सब, और जब न्याय करने के लिए भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड की धाराएं हैं, तो विद्यालयों में
मास्टर शिक्षक मैनेजमेंट खुद इतना संबल है और सफल है कि वो न्याय करेगा बच्चों के प्रति। आप परिकल्पना करिए कि आप जनरल कास्ट से आते हैं, आपका बच्चा जब छात्रवृत्ति का फॉर्म भरता है उसके हाथ में एक ढेला नहीं आता है, और वहीं SC/ST कास्ट का बच्चा 80 हजार रुपया पा जाता है। वो बच्चा अपने आप को कितना ठगा महसूस करता होगा। लेकिन हमने कभी कंप्लेन नहीं किया। हम तो उस पे भी खुश हैं कि तुम हमारे भाई हो, तुम 80 हजार, हम 1.5 लाख रुपया फीस जमा करते हैं, वो 45 हजार रुपया फीस जमा करते हैं। हमारा बच्चा 25 साल में बूढ़ा हो जाता है, उनका बच्चा 28 साल तक जवान रहता है। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी हाल ही में वाल्मीकि जयंती बीती है। पढ़ने की बात आप नहीं करोगे, वाल्मीकि जी की संदेश को आप नहीं जानोगे, फूहड़ फूहड़ गाने पे नाचोगे अपने लोगों को लेकर। मैंने आज तक कोई ऐसा वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम नहीं देखा कि जिसमें वहां पर बैठ के वाल्मीकि जी के वाल्मीकि समुदाय के लोग संत रविदास जी के मूल्यों के बारे में बताएं, उनके उपदेशों के बारे में बताएं। आप जाइए, अश्लील गाने लग जाएंगे, फूहड़ गाने लग जाएंगे, लोग नाचेंगे। तो आपके समुदाय को पीछे आप कर रहे हैं। हम हमेशा, हमने जिस समुदाय को हम वाल्मीकि समुदाय कहते हैं, वो वाल्मीकि समुदाय जो SC/ST तबके से आता है, वो हमारे लिए सबसे पवित्र पुस्तक रामायण की रचना करता है। निषाद राज जो मल्लाह समाज से आते हैं, भगवान राम उनको मित्र मानते थे, अपने साथ बैठकर उनकी नैया पार, मतलब SC/STों ने हमारी नैया को पार कराया, हम सवर्णों की नैया को पार कराया, और हम हमेशा उन्हें भाई मानते हैं। लेकिन अब अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनने देंगे। इसके लिए जहां तक विरोध हो पाएगा, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है, आप कहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से हटके। तो विकल्प बनने में समय नहीं लगता है। जयप्रकाश नारायण से लेकर, लोहिया से लेकर, और ये सभी लोग जनता के बीच से निकले जब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से 15 साल तक लगातार सत्ता में बनी है, वो अपने ही कर्मों से 14 साल का वनवास फिर भोगेगी, अगर वो हम सवर्णों के हितों की बात नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए क्या संदेश? और युवाओं के लिए, हम सभी के जो अभिभावक हैं, युवा हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, और वो OBC SC/ST समुदाय के लोग जो फोन हमको कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि 9 तारीख प्रातः 10 बजे GIC ग्राउंड में हम सभी के बच्चों के भविष्य के लिए, हम सभी के विद्यालयों के भविष्य के लिए, विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए, और देश में आने वाले समय में अपराधी न पैदा हो, एक विद्यार्थी पैदा हो, इसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि भारी से भारी संख्या में GIC ग्राउंड में पहुंचे, कि सरकार को हम ये बता सके कि ये जो 19 मार्च की तिथि निर्धारित है, वो केवल सुनवाई की तिथि निर्धारित है। और ये संदेश आपकी संख्या से इस सरकार को पहुंचे कि यदि सुनवाई में ये जो ड्राफ्टिंग है, UGC की जो ड्राफ्टिंग है, यदि इसमें बदलाव नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। जो कानून लाया गया UGC का, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को एक बांटने का कार्य कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह कानून इनसे कोई मांगा भी नहीं था। मैं गांव-गांव क्षेत्र से जा रहा हूं, तमाम पढ़े लिखे और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, OBC समाज के हों या चाहे दलित समाज के लोग हों, वो कह रहे हैं हमने तो जो कानून मांगा था उसने वो ये लाए नहीं। कुछ लोगों ने हमारा जो है एक जगह और जो है संवाद हुआ है, इस विषय पर पूछा है। मैं यही कह रहा हूं, जो आज UGC का समर्थन कर रहे हैं, शायद उनको समाज से और देश से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो उनको कहा हूं कि ऐसे जो समर्थन कर, वो एक कुकुर मुत्ते टाइप के लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि UGC कानून लाया जाए, जबकि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन मांगा था सरकार से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मोदी जी बता दें, अमित शाह जी बता दें, HRD मिनिस्टर बता दें, धर्मेंद्र प्रधान की, इनसे कौन कहा था कि जो है इसमें लाएं? इसमें व्यापक तरीके से या तो ये संशोधन करें। अगर जब तक संशोधन नहीं होगा इस कानून का, जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमको खून भी क्यों ना बहाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही बांट रही है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? अरे हम तो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी जी का नारा था कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तब ये तो ना कोई सुरक्षित है ना कोई सेफ। इन्होंने तो बांट दी, इन्होंने तो बहुत गहरी खाई खोद दी है हिंदू के बीच में। 9 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप क्या आह्वान करेंगे? 9 तारीख के कार्यक्रम के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो हमारी पूरी यहाँ टीम बैठी है, आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय रामजी पांडे जी हैं, करणी सेना के जिला अध्यक्ष हैं श्री राम प्रताप सिंह जी हैं। सारे लोग, हम लोग अपनी अपनी टीम, सब लोग अपनी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक होगा 9 तारीख का कार्यक्रम बस्ती में।